देखें, ये आपको सुनने को मिलता होगा कि दाखिल खारिज अगर कोई करा लेता है तो दाखिल खारिज क्यों कराते हैं। तो उनको लगता है कि दाखिल खारिज अगर करा लिए तो दाखिल खारिज से एक यहाँ पर मिलता है मालिकाना हक। मालिकाना जो है ना, यहाँ पर मालिकाना हक वो दाखिल खारिज से मिलता है। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर दाखिल खारिज नहीं होता तो क्या मालिकाना हक नहीं मिलता। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, अगर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है और आप उसका दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री है लेकिन आज उनके पास उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं है। दाखिल खारिज कराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। यानी अब कह सकते हैं कि उनका दाखिल खारिज पर आपत्ति दर्ज करा दिया जा रहा है। आखिर ये सब समस्या जो है, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। जमीन रसीद पर फैसला, जमीन ये रसीद जो है इस पर क्या फैसले हुए हैं। यानी दाखिल खारिज के बाद आप सरकार को टैक्स देते हैं, यानी आप जो सरकार के खाते में रेवेन्यू जमा करते हैं अपने जमीन का टैक्स, उसके लिए उसके बाद सरकार आपको एक रिसिप्ट जो है, रसीद जो है वो देती है कि आप ये दिखा दीजिएगा कि हमने अपनी जमीन का टैक्स भर दिया है। तो क्या दाखिल खारिज अगर कोई करा ले तो वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा। यानी आप देखे होंगे, सुने होंगे, दाखिल खारिज इसीलिए लोग कराने जाते हैं, उनको लगता है कि दाखिल खारिज करा लेंगे तो अब हम जमीन के मालिक बन गए, अब हमको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात समझ लें और जान लें, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही पॉपुलर फैसला है और फैसला है वो भी दाखिल खारिज को लेकर। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है यहाँ पर दाखिल खारिज को लेकर कि दाखिल खारिज से जो है ना मालिकाना हक नहीं मिलता। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपके पास कागजात होने चाहिए। मालिकाना हक जो है प्राप्त करने के लिए आपके पास कागजात होने चाहिए। अगर वो कागजात है तभी आपको मालिकाना हक मिलेगा, अन्यथा मालिकाना हक नहीं मिलेगा। दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है हर राज्य में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी दाखिल खारिज का जो टैक्स है, यानी उसके बाद जो रसीद कटता है, रेवेन्यू जाता है, वो भी राज्य सरकार के ऊपर यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है। यानी वो राज्य सरकार तय करती है उनको कितना वसूलना है, कितना एक तरह से आप कह सकते हैं बढ़ाना है, कितना कम कर देना है। लेकिन हर राज्य का प्रक्रिया जरूर अलग है, लेकिन जो देश का कानून है वो अलग नहीं है। यानी हमारा ये कानून कहता है कि अगर किसी के पास सेल डीड है, यानी किसी के पास जमीन की रजिस्ट्री है, सेल डीड है, तो कानूनी तौर पर वो उस संपत्ति का मालिक है। अगर किसी के पास दाखिल खारिज है और कुछ भी नहीं है तो कानूनी तौर पर वह संपत्ति का मालिक नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया कि महज दाखिल खारिज करा लेने से आप संपत्ति के मालिक नहीं हो गए। यानी आपको यह साबित करना होगा कि आपका दाखिल खारिज कैसे हुआ। दाखिल खारिज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये जमीन है, ये किसी को वसीयत कर दिया गया, ये भी हो सकता है। ये जमीन है, किसी को गिफ्ट कर दिया गया। ये जमीन है, इसकी रजिस्ट्री कर दी गई। तो अगर इसका दाखिल खारिज कोई कराया, इस जमीन है, इसका पर्चा बना लिया गया, बहुत सारे कारण होते हैं। तो आपको तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन का दाखिल खारिज, यानी दाखिल खारिज करवाने के लिए ये सभी दस्तावेज की जरूरत होती है। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये दस्तावेज जो है आपके पास कहाँ से आया। यानी आपको बताना होगा कि ये दस्तावेज आपके पास आप कैसे प्राप्त किए हैं, आखिर दाखिल खारिज कैसे कर दिया आपको। आप जो दाखिल खारिज दिखा रहे हैं किस आधार पे आपका दाखिल खारिज हुआ है ये बताना होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है
तो ये दाखिल खारिज जो है ना वो मान्य नहीं होगा। यानी महज दाखिल खारिज से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। इसलिए ऐसा किसी के पास प्रूफ है तभी वो आपसे जो है यहाँ पर एक तरह से लड़ाई लड़कर संपत्ति हासिल कर सकता है। नहीं तो अगर आपकी जमीन को कब्जा भी कर लिया ना तो उसको कब्जा खाली करना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति जो है ना वो जमीन का अगर कब्जा भी कर लिया तो कब्जा खाली करना पड़ेगा। अब है कि जो इस तरह का गलत दाखिल खारिज करा लिया है उसको क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपके पास विकल्प है। आपके जमीन का अगर कोई दाखिल खारिज करा लिया गलत तरीके से, यानी इसका जो दाखिल खारिज है वो कोई करा लिया है, इसका जो रसीद है वो कोई कटा लिया, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इसका रसीद जो है इस जमीन का किसी अन्य के नाम से है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। आपका जमीन है और आपके जमीन का जो है और रसीद अगर कोई तैयार भी करवा लिया है तो कानूनी तौर पर उसको किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है, यानी आप उसको रद्द करवा सकते हैं। विकल्प ये है कि देखें, आप जो है अपील में जा सकते हैं। अगर कोई म्यूटेशन करा लिया है तो उसका कैंसिलेशन में, म्यूटेशन कैंसिलेशन के लिए आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, आप एडीएम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा विकल्प देखें, यह होता है कि ठीक है आप सोचते हैं कि नहीं जो भी हो ऐसा हो तो आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं अपने विवाद को लेकर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया में आपको जाना एक बार चाहिए, जो कि आपका गलत तरीके से अगर जमीन का म्यूटेशन हो गया है तो आपको इस प्रक्रिया में जाना चाहिए। आपको अगर आप ये प्रक्रिया अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है यहाँ पर आप चाहें तो यानी कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। अब है कि अगर आपका जमीन है, आपके पास रजिस्ट्री है और उसका दाखिल खारिज अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी वर्तमान में जो जमीन का विक्रेता है उसके नाम से म्यूटेशन कायम है। अब है कि विक्रेता के नाम से नहीं है, अब विक्रेता का बेटा के नाम से हो गया है, ठीक है। यानी विक्रेता के बेटा के नाम से अगर हो गया है तो सबसे पहले, अब तो पहले विक्रेता जो बेचा था बेटा अपने नाम पर करवा लिया, तो बेटा भी कभी भी बेच सकता है और बेचेगा तो वो गलत होगा, वो फर्जीवाड़ा ही होगा कानूनी तौर पर। तो अब इसके लिए विकल्प क्या है, तो देखें विकल्प इसके लिए अब यही है कि अगर जो प्रॉपर्टी है ना, जो संपत्ति है उसको अगर बेटा बेच लिया है ना, उसका बेटा, तो फिर कैंसिलेशन के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके का म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो आप यानी आप चाहें तो सबसे पहले म्यूटेशन अपील में जा सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट जो है सिविल कोर्ट में भी केस कर सकते हैं कि आपका जो जमीन की रजिस्ट्री पिता ने कर दिया था और बेटे के नाम से जमाबंदी कायम है और लेकिन अब वो दाखिल खारिज नहीं होने दे रहा है। तो आरोप आपको लगा सकते हैं कि वो अब दाखिल खारिज नहीं होने दे रहा है। इसके अलावा मान लेते हैं ठीक है उसको कोई आपत्ति नहीं है, तब तो आसानी से आप करवा पाएंगे। आप चाहें तो उसका जो भी आपकी जमीन का म्यूटेशन उसके नाम चढ़ गया है उसको म्यूटेशन अपील में जाकर यानी आप म्यूटेशन कैंसिलेशन भी करवा सकते हैं। जो वो दाखिल खारिज करा लिया यानी जो उसका पिता का संपत्ति था अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।